ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने समाज के सारे पहलुओं को नकार कर एक ऐसा जीवन जीने का फैसला किया जो शायद कोई आम सोच वाला इंसान नहीं कर सकता। इस लड़के का नाम है क्रिस्टोफर मैकेनलेस। ये कहानी शुरू होती है मई 1990 से, जब क्रिस्टोफर अपनी ग्रेजुएशन ए ग्रेड से पास आउट करते हैं। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद क्रिस्टोफर के माँ बाप उसे एक नई गाड़ी देना चाहते हैं। क्रिस्टोफर बोलते हैं कि मुझे नई गाड़ी की जरूरत नहीं है, मेरी जो गाड़ी है वो अच्छी चलती है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसे नई गाड़ी दे। लेकिन क्रिस्टोफर उस गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता और इसके कुछ वक्त बाद वो अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट, सारे क्रेडिट कार्ड सब कुछ जला देता है और कुछ फाड़ देता है। उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने जमा किए थे, और वो सारे डॉलर्स वो एक चैरिटी को दान करके अपना बैग उठाकर घर से निकल जाता है। किसी को नहीं पता कि क्रिस्टोफर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, बस क्रिस्टोफर को जाना है। दरअसल क्रिस्टोफर का दिल अपने माँ बाप के रिश्तों की वजह से, उनसे मिले कम प्यार की वजह से कहीं न कहीं इस दुनिया से भर चुका है, और इसीलिए वो अपनी गाड़ी उठाता है और अपनी सारी पहचान को, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उसके आसपास कोई ना हो, जहां उसे कोई ना जानता हो। अब अपने सफर में निकलने के बाद वो रात को अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करता है और वहां पे सो जाता है, और ये एरिया फ्लडेड एरिया होता है। रात को जब वो सो रहा होता है तो फ्लड आता है और उसकी गाड़ी उस फ्लड में फंस जाती है और उसे अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर आगे का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन उस सफर में निकलने से पहले वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल देता है ताकि कोई पहचान ना पाए कि ये क्रिस्टोफर की गाड़ी है, और उसके पास जितने भी डॉलर होते हैं वो सब जला देता है। अब क्रिस्टोफर के पास कुछ भी नहीं है तो उसके सपने, उसका विजन और उसका एक बैग। उसके आगे के सफर में ये दिखाते हैं कि क्रिस्टोफर अब लिफ्ट मांगकर अपने आगे का सफर तय करता है, क्योंकि ना उसके पास गाड़ी है और ना पैसे। उसका जहां मन करता है वहां सो जाता है, जहां मन करता है वहां जाता है, मानो उसने इस पूरी दुनिया को अपना घर समझ लिया हो। और अब उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसका नया नाम है अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। और इसी सफर में उसकी एक कपल से मुलाकात होती है। ये एक हिप्पी कपल होता है। इनका नाम है रैनी और जैन। ये क्रिस्टोफर को, जो अब अलेक्जेंडर बन चुका है, उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं और उसे बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस फर्क ये है कि तुम पैदल सफर करते हो और हम गाड़ी से। इसके बाद क्रिस्टोफर कुछ दिन इन्हीं के साथ रहता है और एक दिन रेनी उसे बताता है कि जैन और मेरे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। दरअसल वो अपने पास्ट से, अपने अतीत से बाहर निकल ही नहीं पाती। उसके कहने का मतलब ये था कि जैन का इससे पहले, यानी कि मुझसे पहले जिससे रिश्ता था, उसने इसे छोड़ दिया था, ये इसे धोखा दिया था, और इसीलिए आज भी ये अपने अतीत में रहती है। वो बताता है कि जब तुम हमें मिले थे तब भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन मैं जैन से बहुत प्यार करता हूँ। क्रिस्टोफर बोलता है कि कुछ लोग अपने आप को प्यार के लायक ही नहीं समझते और इसीलिए वो एकांत में चले जाते हैं, शायद अपने अतीत की दरारों को भरने के लिए। रेनी क्रिस्टोफर को बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम कोई बाबा वाबा तो नहीं हो। क्रिस्टोफर बोलता है कि बालों से तो तुम लग रहे हो, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे होते हैं। अब क्रिस्टोफर इनके साथ रहता है तो इनके रिश्तों में भी सुधार आता है, लेकिन क्रिस्टोफर को आगे जाना है, वो अलास्का जाना चाहता है, और इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर अपने आगे के सफर में निकल जाता है। अभी तक वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में था और इसके बाद वो पहुंच जाता है ईस्टर्न साउथ डेकोटा, और उसे घर से निकले हुए आज 2 महीने हो चुके हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर की मुलाकात होती है वेन वेस्टरबर्ग से, जिसके पास बहुत बड़े बड़े खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्रिस्टोफर यहाँ पर काम करता है। वो बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटता है, गोदाम में काम करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है अपनी मर्जी से कर रहा होता है। और यहीं पर वो वेस्टरबर्ग से एक गन की डिमांड करता है, क्योंकि उसे अलास्का जाना है, जो एक बिहड़ है, एक जंगल है, और उसे अपनी रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए गन की जरूरत है, और वेस्टरबर्ग उसे एक गन दिलवाता है। इसके बाद वेस्टरबर्ग को किसी वजह से पुलिस पकड़ लेती है और क्रिस्टोफर का वहां तक का सफर भी खत्म हो जाता है, और यहाँ से क्रिस्टोफर आगे निकलता है। अब क्रिस्टोफर ये तय करता है कि वो कोलोराडो नदी को पार करेगा, लेकिन उस नदी को पार करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, जो क्रिस्टोफर के पास नहीं होती, और वो परमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। वो बोलते कि तुम अपना वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम जा सकते हो। और जब क्रिस्टोफर वेटिंग लिस्ट देखता है तो उसका नंबर 12 साल बाद होता है। वो कहता है 12 साल इंतजार करना पड़ेगा नदी पार करने के लिए? वो कहते हैं कि हाँ। इसके बाद क्रिस्टोफर बिना परमिशन की नदी में कूद जाता है, यानी कि नदी में उतर जाता है अपनी नाव के साथ, और जब वो आगे जाता है तो उसे कपल मिलता है। वो उसे बताते हैं कि तुम इसी नदी के सहारे मैक्सिको भी जा सकते हो। तभी वहां से पीछे पुलिस आ जाती है जो उसे पकड़ना चाहती है, और क्रिस्टोफर वहां से निकल जाता है और वो उस नदी के सहारे सीधा मैक्सिको पहुंच जाता है। लेकिन मैक्सिको पहुंचने से पहले उसने रास्ते में बहुत वक्त बिताया होता है। उसे गुफा मिलती है और उस गुफा में वो 36 दिनों तक रहता है, और वहां रहकर वो जिंदगी को, नेचर को बहुत करीब से देखता है। इसके बाद दोबारा वो शहर पहुंच जाता है
और शहर पहुंचने के बाद उसे घुटन होना शुरू हो जाती है और वो शहर छोड़कर दोबारा अपने आगे के सफर में निकल जाता है। इस बार वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों में ट्रेवल करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो मालगाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन एक बार उसे रेलवे पुलिस पकड़ लेती है और बहुत मारती है और इसके बाद दोबारा क्रिस्टोफर लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है। अब आगे सफर तय करते हुए वो स्लैब सिटी पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जेन और रेनी से, और ये वही हिप्पी कपल होता है जो उसे घर से निकलने के बाद पहली बार मिला था। और यहीं पर क्रिस्टोफर की एक और लड़की से मुलाकात होती है। इस लड़की का नाम ट्रेसी होता है और ट्रेसी क्रिस्टोफर को बहुत पसंद करती है, लेकिन क्रिस्टोफर उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसकी दो वजह होती है, एक तो उसकी एज बहुत कम होती है और दूसरा क्रिस्टोफर को अपने आगे के सफर में निकलना है, यानी कि उसे अलास्का जाना है। अब कुछ वक्त वहां रहने के बाद वो अपने आगे यानी कि अलास्का के सफर में निकल जाता है और सफर के दौरान वो सेल्टन सिटी में अपना कैंप लगाता है और कैंप में 2 हफ्ते रहने के बाद वहां पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम रॉन फ्रेंज होता है। रॉन फ्रेंज एक रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं और अब वो एक लेदर की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो काम शौकिया करते हैं। इस आदमी को क्रिस्टोफर काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा लगता है। वो क्रिस्टोफर के साथ काफी वक्त बिताता है और उसे बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली गुजर गई। यहाँ पर क्रिस्टोफर को वो लेदर का काम भी सिखाता है और लेदर के काम सीखने के बाद क्रिस्टोफर अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी की डिटेल्स को मेंशन करता है। अब क्रिस्टोफर यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद तय करता है कि अब वो फाइनली अलास्का जाएगा, क्योंकि अलास्का अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है। लेकिन रॉन फ्रेंच नहीं चाहता कि क्रिस्टोफर आगे जाए। वो उसे बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ और मेरे पोते बन जाओ। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं इस बात की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना होगा। जब मैं अलास्का से वापस लौटूंगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। और वो वहां से निकल जाता है। वहां से आगे निकलने के बाद एक आदमी उसे लिफ्ट देता है और उसको अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ता है, और छोड़ने से पहले वो उसे अपने शूज भी दे देता है जो बहुत लंबे होते हैं। वो बोलता है इससे तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। और अब क्रिस्टोफर वहां पहुंच गया है जहां वो पहुंचना चाहता था और उसे घर से निकले हुए लगभग 21 महीने हो चुके हैं। अब अलास्का के काफी अंदर जाने के बाद वो एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी की निशानी लगा देता है, क्योंकि उसके आगे एक नदी होती है और उसे नदी पार करनी होती है। और वो ये निशानी इसलिए लगाता है ताकि उसे कभी वापस आना हो तो इस टोपी से उसे पता चल जाए कि उसने यहाँ से नदी पार की थी। अब वो नदी पार करता है जो बहुत ही नॉर्मल होती है, वो पैदल चल के उस नदी को पार कर लेता है और वो उस पार पहुंचकर अपना कैंप लगाता है और वहां पर रहना शुरू करता है। अलास्का में बर्फ ही बर्फ है, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं, और यहाँ पर बहुत ठंड होती है। वो आग जलाता है, छोटे मोटे शिकार करता है, क्योंकि उसके पास बंदूक होती है। वो शिकार करके अपना पेट भरता है। अब उसे एक वैन दिखती है ऊपर जो बस टाइप की होती है, और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसमें एक गद्दा होता है, आग जलाने के लिए जगह होती है, तो उसे एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। और इस बस को इस मूवी में यानी कि हिस्ट्री में मैजिकल बस का नाम दिया गया। अब क्रिस्टोफर उस छोटी सी बस को अच्छे से साफ करता है, उसे रहने लायक बनाता है और उसमें रहना शुरू कर देता है और अपना पेट भरने के लिए वो शिकार भी करता है। और अब क्रिस्टोफर वो जिंदगी जी रहा था जो जीना चाहता था, और वहां दुनिया के लिए एक नोट लिख कर जाता है जिसमें लिखा होता है, आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। और 6 सितंबर 1992 को क्रिस्टोफर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। इस पूरी बायोग्राफी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी अपनी मर्जी से जरूर जीनी चाहिए, लेकिन अपनों के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं होती। अपने लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इंसान ही गलतियां करता है, और एक इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे इंसानों की गलती को माफ करे। गलती का नाम तभी गलती है क्योंकि वो गलती है। हालांकि क्रिस्टोफर का मूवी में जो आखिरी नोट दिखाया गया था वो हम आपको पहले पढ़ के बता चुके हैं, लेकिन असल में उन्होंने ये नोट लिखा था, आई नीड योर हेल्प, आई एम इंजर्ड नियर डेथ एंड टू वीक टू हाइक आउट, आई एम ऑल अलोन, दिस इज नो जोक, इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज रिमेन टू सेव मी, आई एम आउट कलेक्टिंग बेरीज क्लोज बाय एंड शैल रिटर्न दिस इवनिंग, थैंक यू, क्रिस मैकेनलेस।